three variables x, y and z take values 2, 3, 4 और 5 such that their values are always distinct. मतलब आप इन चार वैल्यूज में से x, y और z को कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, बट आपको इनको डिफरेंट अज्यूम करना है. If m and n denote the largest possible value and the smallest possible value respectively, m largest है, n smallest है, for the expression x into y plus z. ठीक है, इस एक्सप्रेशन का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है दैट इज डिनोटेड बाय m, जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है दैट इज डिनोटेड बाय n, और आपको फाइनली क्या चाहिए, m माइनस n. ऑलराइट, तो यू नीड टू नो द वैल्यूज फॉर m एंड n. अगर ये पता चलेगा तब तो इसे कैलकुलेट करेंगे. आपके पास वैल्यूज क्या क्या है, 2, 3, 4 और 5 फॉर x, y एंड z एंड ऑल हैव टू बी डिफरेंट. अगर मुझे इस चीज को मैक्सिमाइज करना है, इस एक्सप्रेशन को, आई विल बी यूजिंग द लार्जेस्ट ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यूज. तो मैं अगर 5 इंटू 4 करता हूं तो ये सबसे बड़ा नंबर देगा, बिकॉज इफ आई डू 5 इंटू 3 छोटा नंबर है, 4 इंटू 3 उससे भी छोटा नंबर है, 5 इंटू 4 करा तो इन दोनों में से किसी को भी 5 एज्यूम कर लो, किसी को भी 4 एज्यूम कर लो. दिस इज 5 इंटू 4 विच इज 20 पे नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर क्या ऐड कर सकते हो, तो 3, सो प्लस 3, दिस वी गेट एज 23. ये मैक्सिमम वैल्यू है, सो आई एम कॉलिंग दिस टू बी द वैल्यू फॉर m. क्लियर हो गया? नाउ लेट्स वर्क आउट द वैल्यू फॉर n विच इज द मिनिमम वैल्यू. अगर इसे मिनिमम रखना है पूरे पार्ट को, तो मैं छोटे से छोटे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा. स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2 and 3. 2 into 3 is 6. बट जैसे मैं 2 into 4 कर रहा हूं या 2 into 5 कर रहा हूं, ये बड़ा नंबर हो रहा है. सो आई टेक x into y plus z. आई एम कैलकुलेटिंग द मिनिमम ऑफ इट. तो मैं यहाँ पे 2 और 3 ले रहा हूं. आप 3 into 2 भी कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा. 6 आ गया. अब नेक्स्ट नंबर क्या है जो सबसे छोटा है, मतलब इन दोनों के बाद क्या छोटा नंबर है, 4. So let's add 4 here, and this is collectively 10. So n is actually 10. We need to find m minus n, which is 23 minus 10, which is 13. Option C